मुसलमानों को और अलग कर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नफरत की नजर से और उनको इस देश का और प्रदेश का हिस्सा ही नहीं माना जाता, और जरा सा भी कोई मामला होता है तो सबसे पहले उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होती है बगैर जांच के। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस तरह के नारे सिर्फ एक पोटली में बंद हैं जो विधानसभा में रखे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नारा सिर्फ दिखाने के लिए है कि जो मुस्लिम विरोधी ताकतें काम कर रही हैं, इनका जवाब हम वोट से देंगे। पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनावी आगाज हो चुका है, लेकिन 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में भी चुनावी बिसात बिक चुकी है। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हम जनपद सहारनपुर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मौजूद है। जनता से जानेंगे 2027 के अंदर यूपी का सीएम कौन बने। तमाम जनता जुट चुके, बातचीत कर लेते हैं। जी हाजी साहब, कैसे हैं आप? क्या लग रहा है इस बार 2027 में कौन बनना चाहिए आखिरकार देश का मुख्यमंत्री? देखिए, इसके बारे में तो ना तो आप कह सकते हो ना मैं कह सकता हूँ, जनता जनार्दन करती है फैसला। आज उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर मुसलमान कम्युनिटी को एक अभिशाप समझ करके मॉब लिंचिंग करना, निर्दोष मुकदमात लगा करके जेल भेजना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इतना जबरदस्त तरीके से सरकार और प्रशासन उत्तर प्रदेश का एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए और एक वर्ग को दबाने के लिए काम कर रहा है, तो मेरा ऐसा समझना है कि शायद है कि परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन आना भी चाहिए। क्योंकि ऐसा है, सरकार चल रही है, सरकार में मुसलमानों को और अलग कर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नफरत की नजर से और उनको इस देश का और प्रदेश का हिस्सा ही नहीं माना जाता, और जरा सा भी कोई मामला होता है तो सबसे पहले उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होती है बगैर जांच के। बहुत सारे उत्तर प्रदेश के अंदर मामले ऐसे हो गए। आजकल अपने घरों के सामने लोग मुसलमानों को परेशान करने की नीयत से, उनको नीचा दिखाने की नीयत से सुअर भी पाल रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए तो मेरा मानना यह है कि शायद परिवर्तन आएगा। आपने कहा कि सरकार जो दुराई कर रही है, दूसरे चश्मे से देख रही है, खासतौर से विशेष समुदाय को, लेकिन सरकार का तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जितनी भी तमाम योजना है, क्या उसमें बुराई की जाती है? देखिए, योजनाओं से या और अन्य किसी काम से देश का और प्रदेश का भला नहीं हो सकता जब तक के नारा है उनका, लेकिन वो धरातल पर नारा कहीं दिखाई नहीं देता। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस तरह के नारे सिर्फ एक पोटली में बंद हैं जो विधानसभा में रखे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नारा सिर्फ दिखाने के लिए है, लेकिन धरातल पे देखिए मुसलमान को एक अभिशाप समझ करके इस प्रदेश के अंदर, और किस तरह से उसके ऊपर एलिगेशन लगते हैं, ना उसकी कोई जांच, ना कोई कार्रवाई। और ये बिल्डोजर क्या है, ये बिल्डोजर वाला जवाब भी तो दिया जाएगा ना। ये बिल्डोजर है, ये बिल्डोजर सुप्रीम कोर्ट ने, शीर्ष न्यायालय जो है भारत का, उसने भी कह दिया भाई आपको क्या अधिकार है। लेकिन जितनी आज हमारी भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश की राजनीति चल रही है और वहां के सीएम वो समझदेखी करते हैं। मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट की बात मानने को तैयार नहीं है, और यहाँ के मंत्री सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की बात मानने को तैयार नहीं है। बस जो उनको आदेश मिलता है पुलिस को, वही कार्रवाई होती है और कुछ नहीं होता। तो क्या लगता है 2027 में आखिरकार मुस्लिम वर्ग किसको अपना मुख्यमंत्री चुनना पसंद करेगा? नहीं, मुस्लिम वर्ग नहीं, बहुत सारी जनता जो है वो बता नहीं रही। कहने लगा ऐसा है कि वो तो इसलिए खुश है कि मुसलमानों पे पीटा जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिदों को धराशायी किया जा रहा है, मुसलमानों के मदरसों को बंद किया जा रहा है, मुसलमानों को जो है वो मतलब ऐड मिलती है उसको बंद किया जा रहा है। और खाली योजनाओं को दे करके आप प्रदेश के अल्पसंख्यक लोगों को खुश नहीं कर सकते। जब तक के प्यार, मोहब्बत और आपस में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, प्यार ये नहीं आएगा, तो मेरा मानना है कि सरकारें बदलती रहेंगी। तमाम विपक्षी ऐसे दल हैं जो इस बार दावा कर रहे हैं कि 2027 में एक बार तख्ता पलट देंगे। अखिलेश यादव की बात करें या फिर चंद्रशेखर आजाद की बात करें या फिर बहन जी की बात करें, कैसे देखते हैं? ये देखिए, चंद्रशेखर जी भी युवा नेता है और बहन जी यहाँ की मुख्यमंत्री पहले भी रही है, और अखिलेश यादव जी कोई ऐसा नहीं है क्योंकि नया नाम है, पुराना नाम है। बहरहाल उनके पिताजी भी यहाँ के सीएम रहे और वो 2 बार मुख्यमंत्री रह लिए अखिलेश यादव। तो अलग मसला है कि लोग किसको चुनेंगे, इसके बारे में तो ना आप चाणक्य हैं ना मैं चाणक्य हूँ, मुझे नहीं पता क्या आएगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि जो मुस्लिम विरोधी ताकतें काम कर रही है,
इनका जवाब हम वोट से देंगे। आप देखते हो कि जिले के अंदर गठबंधन को लेकर तमाम गलत फहमियां चल रही हैं। कभी बीच में आप देखते हो आशू मलिक वर्सेस इमरान मसूद हो जाता है। अभी तो लोगों ने गठबंधन का भी तय नहीं किया, लेकिन प्रत्याशी मैदान में उतारने के लिए लगातार बड़े बड़े दावे हो रहे हैं जिले में। देखिए, मैंने उनसे आपके चैनल के माध्यम से भी और व्यक्तिगत भी, आशू मलिक जी भी एक विधायक हैं, बहरहाल वो भी चुने हुए हैं और सहारनपुर देहात से विधायक हैं, बहुत जिम्मेदार लोग हैं, और इमरान मसूद सांसद हैं। तो मैंने तो उनके दोनों के आरोप प्रत्यारोप में कहा था, भाई तुम दोनों नेता हो, और बहरहाल वो इतने बड़े नेता नहीं है आशू मलिक, ये अलग बात है, लेकिन हमारे लिए मान्य है वो, क्योंकि माननीय विधायक है और वो माननीय सांसद है। वो उनकी निजी प्रतिक्रिया होगी, इसका जवाब तो वो देंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये तय ना इमरान मसूद करेंगे ना ही आशू मलिक तय करेंगे। ये तो शीर्ष नेता जो बैठे हैं, वो चाहे कांग्रेस से गठबंधन होता है और समाजवादी पार्टी का और अन्य दल इसके साथ जाएंगे, उनके बड़े नेता तय करते हैं। और गठबंधन, महागठबंधन अगर होगा तो महागठबंधन के साथ बहुत ताकतवर तरीके से, बहुत प्यार के तरीके से अपने एजेंडों को लेकर के चुनाव लड़ेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, वो उनकी अपनी निजी बात है, वो जो कहते रहते हैं। वो तो सुर्खियों में आने के लिए कभी आशू मलिक जी कूद जाते हैं, कभी माननीय इमरान मसूद जी कूद जाते हैं, वो अलग मसला है। वो तो अपने बात प्रत्यारोप आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। चांदिया साहब, आप जिला सहारनपुर की नगर विधानसभा से आते हैं, लगता है नगर विधानसभा में कुछ परिवर्तन होने जा रहा है? देखिए, नगर विधानसभा में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि देखिए राजीव कुंवर जी यहाँ के विधायक हैं। अब राजीव कुंवर जी भी कोई बुरे आदमी नहीं है, अलग मसला है कि वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो हमारे साथी भी है, हमारे दोस्त भी है, हमारे अजीज भी है, और कभी कभी वो पार्टी की जो आदेश होते हैं वो कटी जली बातें अपने बड़े मुझ से कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो आरएसएस और बीजेपी चाहती है कि कोई और दल ना आए और केवल भारतीय जनता पार्टी रहे। तो अब बदलाव तो आएगा, नगर विधानसभा सीट पर भी आएगा। तो अब अगर कोई कहे कि राजीव कुंवर जी क्यों नहीं, अरे भाई राजीव कुंवर जी से कोई एतराज नहीं है। राजीव कुंवर जी जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, वो पार्टी आज पूरे भारत के अंदर रोजगार पे बात नहीं करती, वो पार्टी आज शिक्षा पे बात नहीं करती, वो पार्टी किसी हॉस्पिटल को और कॉलेज को लेकर के बात नहीं करती। तो आज तमाम रक्षा वाला, तांगे वाला, घोड़े वाला, तमाम मजदूर तबका तो गरीब और गरीब होता जा रहा है और धनवान होता जा रहा है। ये चीज, ये लाला बनिए और व्यापारी, ये इनकी सरकार है, वो नहीं खबर रही है। आप देखिए रिफाइंड का क्या हाल है, तेल चीनी का क्या हिसाब है, उस पर बात करनी चाहिए, इसलिए परिवर्तन आएगा। चलिए शुक्रिया। कुछ और व्यक्ति बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका भाईजान? जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनव्वर हसन, समाज सेवी। इन मुद्दों पर सरकार बदलने जा रहे हैं 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर। भाई मुद्दे तो आपके सामने हैं, आपको भी हमारे से ज्यादा मालूम है। महंगाई किस कदर हो गई यार, गरीब बहुत परेशान है, मिडिल क्लास का उससे ज्यादा परेशान है। अगर ऐश में है तो वही लोग उद्योगपति जो हैं, जिनके बिजनेस है, कारोबार है, वही सही है। लेकिन इस वक्त महंगाई इतनी हो गई, बस महंगाई को कहाँ लेके जाए? तो सिर्फ महंगाई मुद्दा रहने वाला 2027 के अंदर, या कुछ और भी मुद्दा भी रहने वाला है? मुद्दे तो बहुत हैं भाई, मुद्दे बहुत हैं। भेदभाव है, ये खत्म होना चाहिए। ये मुसलमान के जो दुश्मन हो रहा है, बीजेपी वाले खत्म करना चाह रहे हैं, मुसलमान को, मुसलमान का नाम खत्म करना चाह रहे हैं। इनकी इबादत गाहों को, इनकी मस्जिदों को और इनके खानकाहों को निशाना बना रहे हैं। क्या है, क्या तरीका है यार? ये कोई तरीका है? सबका साथ, सबका विश्वास, तो ऐसे चलता है सबका विश्वास। तो सबको लेके चलना चाहिए ना सबको। अगर कोई कानून है तो सबके लिए, छोटा हो या बड़ा हो या कोई भी टपके का हो। तो यहाँ तो देख रहे हैं एक ही विषय का कानून चल रहा है, दूसरे विषय को सताया जा रहा है। जरा सा कुछ हो जाए, अब वो वहाँ कांड हुआ था, क्या नाम, गाँव में कहीं वो रोजा अफ्तार रहे होंगे, वैसे गलत है, सही नहीं कहते उसको, लेकिन चलो थोड़ा सा समझा बुझा के खत्म कर देते। अब उनको जेल में डाल दिया, और दूसरे लोग वहाँ दारू पी रहे हैं नाव में, उनका कुछ नहीं हो रहा है, ना कुछ हाईलाइट हो रही है। तो ये क्या तरीका है? ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? दिल्ली के अंदर तरुण की हत्या कर दी गई सिर्फ रंग का गुब्बारा लगने पर, पानी भरा गुब्बारा लगने पर। उस घटना को कैसे देखते हैं? देखो, घटना जिसने भी करी, घटना तो घटना ही है, चाहे किसी की भी हो। इंसान तो इंसान ही है, कोई भी घटना कोई इसको अंजाम देगा वो गलत है। हम ये कानून है, कानून के हिसाब से चलो। अगर कोई मेरा कोई दुश्मन है या कोई मेरा जानी दुश्मन है या कोई लूटपाट कर रहा है, जो मारधाड़ कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कानून अपने हाथ में लेके मैं फैसला करूंगा नहीं। अपने जज्बात को कंट्रोल में रखो,
कानून है, कानून का सहारा लो। ऐसा बात नहीं है कि कानून साथ नहीं देता, कानून बहुत अच्छा साथ देता है। कानून ने सबके हक में बहुत अच्छा साथ दिया है, खास करके मुसलमानों के हक में कानून ने बहुत साथ दिया है। हम उसको सल्यूट करते हैं, उसका एहसानमंद है। एक तो अजान के ऊपर लोगों ने प्रतिबंध हटा दिया है, किसी कोई फॉलो नहीं होता है, किसी को डिस्टर्ब नहीं होता अजान से। 2 मिनट की अजान होती है, क्या डिस्टर्ब है। दूसरे जो ये बुलडोजर का मसला था, वो कानून ने उसको खत्म करा, रोका। अब ये थोड़े है कि यार अगर मैं थोड़ा सा काम, जराइम सबसे हो जाते हैं, गलतियां सबसे हो जाती है, मेरा लाश से भी जाती है। ये नहीं है सीधा सीधा बुलडोजर से पेल दो उसको, ऐसा नहीं होता है। घर कितनी मुश्किल से बनता है भाई साहब, उसके दिल से पूछो। एक एक पाई जोड़ जोड़ के वो घर बनाता है, अपने परिवार को इकट्ठा करता है, और पल में जैसे वो हवा का झोंका आता है ना, घर साहब, ऐसे कोई कानून या फैसला नहीं होता है। पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव है, उसको कैसे देखते हैं? टीएमसी को लेकर मोदी जी ने बयान दिया है कि इस बार सुपड़ा साफ। तो देखिए, मोदी जी तो बहरहाल प्राइम मिनिस्टर है हिंदुस्तान के, उनको अधिकार है, वो कुछ भी कह सकते हैं। इसका फैसला ना तो मोदी जी करेंगे, और ना वहाँ की ममता बनर्जी करेंगी, ना हुमायूं कबीर करेंगे, और ना असदुद्दीन ओवैसी करेंगे। वहाँ की जनता जनार्दन इसका फैसला करेगी कि वहाँ किस पार्टी से अमन चैन रहेगा और किस पार्टी को हमें अपना वध करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। ये तो वहाँ की जनता आपको जवाब देगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो जुमलेबाजी करते हैं, उन्हें तो सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह के शब्द बोलने पड़ते हैं। लेकिन इसके बारे में मैंने पहले भी कहा था, ना आप चाणक्य हैं, ना मैं हूं, ना प्राइम मिनिस्टर साहब चाणक्य हैं। ये तो फैसला जल्द चुनाव में आ जाएगा, और हो सकता है कि अब के बहुत अच्छे मतों से और बहुत अच्छे तरीके से, जैसे ये गए हैं, कुछ घुसपैठिए घुसे हैं, हुमायूं कबीर जैसे को लेकर के घुसे हैं, वैसी जैसे गए हैं, इन्हें मुक्ति खानी पड़ेगी। चलिए, शुक्रिया। तो आपने देखा जनपद सहारनपुर में हम मौजूद थे, जहां पर 2027 को लेकर और तमाम राज्यों में चुनाव को लेकर जनता ने अपनी राय रखी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, अभी अपनी राय लिखना ना भूलिएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।